हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के मैथ और यहाँ हम कर रहे थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेटा यहाँ कॉम्बिनेशन के कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और साथ में आज की क्लास में भी हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम एक बार परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को रिवीजन करेंगे। उसके बाद आपके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे और जो आपके डाउट्स होंगे उनको आप हमें बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन किए हैं, आगे इसी पर हम जो है एक दो क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 players, in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must including exactly 4 bowlers। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको कितने तरीके से आप क्या कर सकते हैं। आप 17 आपके पास टोटल क्या है प्लेयर्स हैं, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिएगा पहले आप क्वेश्चंस को। तो बेटा यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 17 आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टोटल, तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास कितने हैं, 17, ठीक है। अब इन 17 प्लेयर्स में से आपके पास 5 जो प्लेयर्स हैं वो बॉलर हैं, यानी कि वो बॉलिंग करते हैं। ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 आपको क्या करने हैं, बॉलर्स उसमें इंक्लूड करने हैं। अब क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आपके पास कितने हैं प्लेयर्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास 17 है। अब आपको टीम बनानी है। अब आप कितने तरीके से टीम बना सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉलर्स यहाँ पर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉलर्स, टोटल नंबर ऑफ बॉलर्स आपके पास कितने हैं, 5। अब 5 में से आपको क्या करना है, हर एक टीम में 4 तो आपके बॉलर्स होंगे। अब 17 आपके पास टोटल क्या है, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। यहाँ से आपको टीम बनानी है, 11 की आपको क्या बनानी है, 11 खिलाड़ियों की, 11 जो आपके प्लेयर्स हैं उनकी आपको एक टीम बनानी है। 17 में से बेटा आपके 5 तो बॉलर्स हैं, तो अदर्स क्या होंगे, अदर्स कितने होंगे, 17 माइनस 5 यानी कि 12 आपके पास अदर्स होंगे। तो यानी कि यहाँ से आप कितने सेलेक्ट करोगे, 11 में से 4 तो आपको यहाँ से लेने हैं और 7 प्लेयर्स आपको कहाँ से लेने हैं, 12 में से लेने हैं। आई बात समझ में। आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 17 हैं। आपको टीम बनानी है, कितने तरीके से बनानी है वो आप बताएंगे। आप 11 प्लेयर्स की टीम को आप कितने तरीके से बना सकते हो, जबकि आपके पास 5 तो आपके पास बॉलर्स हैं और 12 आपके पास अदर्स हैं। यहाँ पर क्या कहा गया था कि हर टीम में आपको 4 बॉलर्स तो कंपलसरी है, 4 बॉलर्स आपको यहाँ पर रखने ही रखने हैं। यानी कि यहाँ से आप कितने लोगे, यहाँ से आप 5 में से 4 लोगे, ठीक है। और इधर से आप कितने लोगे, 12 में से आप 17 लोगे, 7 लोगे, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आप लिखेंगे 7 प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स फ्रॉम 12 प्लेयर्स, है ना।
ठीक है, तो 12C7 and 4 bowlers from 5 bowlers. तो 5C4 5, ठीक है। तो बेटा इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका क्या हो जाएगा 7 12C7 इंटू में 5C4, ठीक है। इसको ही आप सॉल्व करेंगे, आप इसको आपने सॉल्व करना है। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। मैं डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर रही हूँ। 12 में से आपने क्या किया, 7 को माइनस किया, तो क्या आपके पास बच जाता है 5 फैक्टोरियल इंटू में देखिए 5C4, ये आपका क्या है NCR माइनस, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका 5C1। तो इसको आप या तो डायरेक्ट ऐसे ही खोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल इन अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में आपके पास 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। चलिए आगे इसे सॉल्व करेंगे आप। 12 फैक्टोरियल को आप तोड़िए, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल तक इसे आप कंटिन्यू करें। 7 फैक्टोरियल पर रोक दें और 5 को तोड़ेंगे 5 4 3 2 और 1, ठीक है। इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 4 और 2 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया और यहाँ पर आपका 5 से आपका 2 कट गया, यानी कि ये आपका कितना आ गया है। आगे देखिए, इसको रफ कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन में, तो ये आपका सीधे 5 ही आ जाएगा। देखो इसे 4 तक आप ब्रेक करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा। तो यानी कि अब आपके पास क्या आ गया है 12 मल्टीप्लाई बाई 11, और ये तो आपका बेटा क्या हो गया है कि आपका आ गया है 2, और 2 इंटू 6 कर देंगे सीधे, तो ये आपका आ गया है। और इंटू में आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाता है 396, तो कर लीजिएगा 3960, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास बेटा, क्वेश्चन आपके पास है टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास प्लेयर थे, यानी कि 17 आपके पास टोटल खिलाड़ी हैं। इनमें से आपको एक टीम बनानी है और एक टीम में आपके पास 11 खिलाड़ी आते हैं। इन 17 प्लेयर में से 5 आपके बॉलर्स हैं, और जो टीम आप बनाओगे उस टीम में बेटा आपके कम से कम नहीं, 4 आपके पास इसमें बॉलर होने चाहिए, 4 आपके बॉलर्स होने चाहिए। तो 11 में से 4 आपके बॉलर्स हो गए। अब जो आपके 7 प्लेयर्स हैं वो कहाँ से आएंगे, 17 में से 5 तो बॉलर्स होंगे, तो अदर्स आपके कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो अदर्स आपके कहाँ से आए, सॉरी 12 आ जाएगा ना, 17 माइनस 5 आपका 12 हो जाएगा। अब इन 12 से आप 7 को सेलेक्ट करोगे जो कि आपके यहाँ पर आएंगे, तो टोटल आपके यहाँ पर 11 एक टीम में आ जाएंगे। तो कितने तरीके से आप इनका सिलेक्शन कर सकते हो, कितने तरीके हैं वो 3960 तरीके से आप इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिएगा चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। एक बैग में आपके 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 आपके रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक एंड 3 बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। चलिए, तो 2 ब्लैक बॉल एंड
रेड बॉल्स को आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? बैग कंटेंट 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। चलिएगा पुट करेंगे। तो चलिए, 2 ब्लैक बॉल आपको सेलेक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 5। कितने में से? आउट ऑफ 5 बॉल्स, out of 5 balls can be selected in टोटल 5 बॉल्स है ब्लैक, 2 का सिलेक्शन करना है। तो कैसे करेंगे? 5C2 से, ठीक है। एंड 3 रेड बॉल आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स या 6 बॉल्स, सीधे बॉल्स लिख ले। आउट ऑफ 6 बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड इन। तो 6 आपके पास टोटल रेड बॉल्स हैं और 3 का सिलेक्शन करना है। तो 6C यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा आपके पास? तो क्या लिखेंगे आप? टोटल नंबर ऑफ वेज 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ वेज 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5C2 मल्टीप्लाई बाय 6C। इसको एक्सपांड करें, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 आपका फैक्टोरियल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस में 3 फैक्टोरियल। आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो बेटा इसे एक्सपांड करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, या 2 को आप यहाँ पर तोड़ दें, 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। हमें जानते थे 5 माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसको 3 फैक्टोरियल तक ही यहाँ पर खोला है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल तो है ही, इंटू में आपके पास अगेन 3 फैक्टोरियल आ गया। इसको तोड़ देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 और 6 से कट जाएगा। यहाँ पर 2 से 3 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 5 इंटू 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 2 से 10 और ये आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कि 200। तो एक बैग में आपके 5 ब्लैक बॉल थे, 6 रेड बॉल्स थे, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे, आप इन बॉल्स को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, जबकि आपके पास 2 ब्लैक बॉल होंगी और 3 आपके रेड बॉल होंगे। तो सेपरेटली हम निकाल लेंगे कि आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल में से आप 2 ब्लैक बॉल को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही
आउट ऑफ 6 रेड बॉल में से आप 3 रेड बॉल्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन के हमने क्वेश्चन किए, कुछ फॉर्मूले और थ्योरम्स आपको लिखा देते हैं, फिर आप इसे कर लीजिएगा। तो ये आपका जो सेकंड टॉपिक था यहाँ पर कॉम्बिनेशन का था। तो कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है वो हमने आपको बता दिया था, साथ में परमिटेशन भी बताया। कैसे बताया, परमिटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। चलिएगा, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारे पास टॉपिक था परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हम एक बार फिर से इसे रिकॉल करा रहे हैं, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर हमने बात की थी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर हमने इससे पहले पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कॉन्सेप्ट किया था। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन को फिर से यहाँ पर समझा कि आप हर बार फंडामेंटल प्रिंसिपल से तो क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आपके पास फॉर्मूले आए हैं एन पी आर और एन सी आर, इनसे हमारे क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व हो जाते हैं, जबकि हम अगर प्रोसेस को करेंगे तो शायद एक क्वेश्चन करने में आपको जो है पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं। इसलिए ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कराने में मदद करते हैं। बट हमें कॉन्सेप्ट भी जानना है कि परमिटेशन बेसिकली है क्या, कॉम्बिनेशन बेसिकली है क्या। तो बेटा कॉम्बिनेशन का मतलब तो आप जानते हैं ना, जैसे आपने डेली लाइफ में आप क्या करते हो, जब कपड़े पहनते हो तो आप क्या करते हो, अपने शर्ट या टी शर्ट और जीन्स का कॉम्बिनेशन बनाते हो। तो आपके पास ऑप्शन है कि इस जीन्स के साथ मैं ये टी शर्ट पहनूंगा, है ना। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके पास 4 लेटर, यहाँ पर वो 4 लेटर कौन से हैं, ए बी सी और डी। आपने 2 लेटर का कोड बनाना है, आपने इन 4 लेटर से 2 लेटर का कोड बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कितने तरीके से इस बॉक्स को भरने के लिए, जो आप 2 लेटर कोड बनाना है तो आपके पास 2 बॉक्स होंगे, फर्स्ट और सेकंड, 2 लेटर कोड बनना है। तो देखिए फर्स्ट जो बॉक्स है उसको भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, आप ए को भर सकते हैं, बी को भर सकते हैं, सी को भर सकते हैं और डी को भी भर सकते हैं। तो आपके पास कितने जो है यहाँ पर, कितने आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन है, आप यहाँ पर चारों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से आप यहाँ पर भर सकते हो, कितने वेज है, 4 तरीके से। अब यहाँ पर देखिए जब आपने एक को सेलेक्ट कर दिया, इन 4 में से शुरू में जब आप इस बॉक्स को भर रहे थे तो आपके पास 4 लेटर थे, इन 4 लेटर में से अब आपके पास कितने लेटर बच गए, 3 लेटर। तो इस दूसरे बॉक्स को भरने के लिए आपके पास 3 लेटर बच जाते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, 4 into 3 कर देते हैं, और ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था। ये तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल से पढ़ा था। अब देखिए क्या है, ये जो आपका 12 आया है, ये बेसिकली हमने किया क्या है, हमें 2 लेटर कोड बनाना है, 4 लेटर। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, देखो डेली लाइफ में तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास यही काम दिया जाए प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ तो हम मैथ्स कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे, पहले ए और बी को सेलेक्ट करोगे और उनको भी आप क्या करोगे, अरेंज करोगे। जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, सेलेक्ट ए और बी सेलेक्ट किया, और 2 लेटर कोड बनना है, यानी कि ए बी बनाएंगे आप पहले। तो आपने सिलेक्शन किया ए बी का, ए और बी को आप फिर अरेंज करेंगे, मतलब पहले इस बॉक्स में ए को रखेंगे फिर बी रखेंगे। फिर आपने कहा कि अरे हम बी भी तो पहले रख सकते थे, बिल्कुल रख सकते थे। तो यानी कि यहाँ पर आपने ए और बी को अरेंज किया है, क्या किया है, अरेंज किया है। ठीक है, फिर आपने कहा कि ठीक है हमने ए और बी को सेलेक्ट कर दिया और अरेंज भी कर दिया है। फिर आप क्या करेंगे, ए और सी को सेलेक्ट करेंगे। तो ठीक है हमने ए और सी को सेलेक्ट कर दिया, आपने सेलेक्ट किया, लेकिन इसको आप दोबारा से अरेंज भी करोगे कि आप पहले ए को रखेंगे फिर सी को रखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी बार में आपको अरेंज करना है, सी को पहले रखेंगे ए को बाद में रखेंगे। आपने अरेंज किया इसको भी, फिर आपने सिलेक्शन किया ए और डी का, ए और डी का, क्योंकि हमें कोड बनाना है ना, तो हमने डी का सिलेक्शन किया। तो जैसे ही आपने डी का सिलेक्शन किया फिर इसको आप अरेंज भी करोगे, एक डी रखोगे फिर डी ए रखोगे।
फिर आपने बी सी को सेलेक्ट किया, ए के साथ आपने सबको सेलेक्ट कर दिया। अब बी और सी को आपने सेलेक्ट किया और फिर अरेंज कर दिया दो तरीके से। फिर आपने बी और डी को सेलेक्ट किया और अरेंज कर दिया इस तरह से, पहले बी डी और फिर डी बी। फिर ऐसे ही सी डी को सेलेक्ट किया और टोटल जितने आपके पास पॉसिबिलिटी थी वो सब आपने यहाँ पर सिलेक्शन कर दिया और उसके बाद उसे अरेंज भी किया। तो देखिए जो टोटल 6 वे थे, कितने तरीके से आपने सिलेक्शन किया, कितने तरीके से आपने सिलेक्शन किया। तो सिलेक्शन में बेटा आपके पास दो चीजें थी, दो कोड बनाना है, दो 2 लेटर कोड बनाना है। तो आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, ए और बी का, ए और सी का, ए और डी का, बी और सी का, बी और डी का और सी और डी का। तो यहाँ पर आपने बेसिकली किया क्या है, कॉम्बिनेशन बनाया है 2 लेटर का। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन बनाने के बाद आपने 2 लेटर सेलेक्ट तो कर दिए, फिर उसे अरेंज भी किया। तो अरेंज आपने कितने तरीके से किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है ये आपका परम्यूटेशन है, और जो टोटल 6 वे से आपने सिलेक्शन किया ये आपका कॉम्बिनेशन है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, और साथ में आपके परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का दोनों के हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं। तो परम्यूटेशन का बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है NPR, NPR। ठीक है, NPR। तो ये जो N होगा ना, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होंगे या फिर टोटल नंबर ऑफ जो भी आपके पास होगा, और R यहाँ पर क्या होगा कि आपने कितने तरीके से इसे सेलेक्ट किया है, आपने इसे कितने तरीके से सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आपका NPR हो जाता है। इसका फॉर्मूला हमने दिया था फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये परम्यूटेशन का। और साथ में हमने कॉम्बिनेशन का भी किया था, NCR। P परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, C आपका कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। और हमारे सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड हुए हैं, हमने क्वेश्चन भी किए, वर्ड प्रॉब्लम भी की, साथ में NCR के कुछ थ्योरम्स हमने की हैं जो हमें रिकॉल करके रखना है, जिसे हमें याद रखने हैं, ताकि हम क्वेश्चन करते समय थ्योरम को जल्दी से अप्लाई कर सकें। तो आइए इसमें कौन कौन से आपके थ्योरम थे, चलिए इन थ्योरम्स को हम पढ़ लेते हैं पहले। तो ये जो बात हमने आपको बताई थी, चलिए तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कुछ यहाँ पर थ्योरम्स है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनको आप लिख लीजिएगा। जैसे NPR इक्वल टू, हमने इसे कल की प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूव भी कर दिया था, NPR इक्वल हो जाता किसके, NCR इंटू में R फैक्टोरियल के। R की जो लिमिट है, R आपका 0 से बड़ा होगा और लेस देन और इक्वल टू N होगा, इस बात का भी ध्यान दें। ये प्रूव हम करा चुके हैं क्लास में। ठीक है, तो अभी आपको जैसे आप लास्ट में क्विक रिवीजन करते हैं ना, ऐसे ही आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर आपने पढ़ी हैं और साथ में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये थ्योरम है, NPR इक्वल हो जाता है किसके, NCR इंटू में R फैक्टोरियल। तो इसको हमने प्रूव भी कर दिया था। ठीक है, सेकंड थ्योरम आपके पास है NCR इक्वल टू NCN माइनस R, और बहुत जगह हमने क्वेश्चन में इसको यूज भी किया था। तो इस फॉर्मूले को, इस थ्योरम को भी आप लिख लें। फर्स्ट थ्योरम है आपके पास, सेकंड थ्योरम आपके पास, और इसको भी हमने प्रूव कर दिया था। यहाँ पर जो आपका R है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और लेस देन और इक्वल्स टू N के बराबर या N से छोटा होगा। ठीक है, तो R की हमें कई बार हमारी R की जो वैल्यूज होती हैं वो 2 वैल्यू निकलती हैं, तब आप क्या रखोगे, तो वहां पर आपको ये कंडीशन देखनी होती है, और इस कंडीशन से आप मिल जाती है कि आप R की कौन सी वैल्यू रखें। चलिएगा, तो दूसरी थ्योरम आपके पास ये है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमने बताई थी। तो इन 2 थ्योरम्स पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए हैं और आपने भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो अब हम इस पर कुछ टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी जो आपकी NCERT बुक है उसमें से आप जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, विविध प्रश्नावली, उससे आप क्वेश्चंस को कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।